हेलो एवरीवन, और मैं हूं हिमांक पंडित। और आज हम एक जबरदस्त पॉडकास्ट करेंगे सुखविंदर जी के साथ और जानेंगे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में कठिनाइयां फेस की और कैसे सक्सेस पाई। हेलो। हेलो सर। तो मैं जानना चाहूंगा, बिफोर वी गो टू योर सक्सेस एंड अंडरस्टैंड बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आपकी लाइफ पहले कैसी थी? क्या क्या चैलेंजेस थे बिफोर वी गो दैट? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लाइफ में काफी उतार चढ़ाव है। सर मैं पहले स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेट खेलता था और राजस्थान में 10 साल प्रैक्टिस करी। फिर मैं ओके। चंडीगढ़ आया और चंडीगढ़ में जब आया तो मेरे पास पैसे की बहुत सारा चैलेंज था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। एजुकेशन तक घर वाले सपोर्ट कर सकते थे, पर स्पोर्ट्स लाइन क्रिकेट में थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए। तो यहाँ आके मैंने सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड की जॉब स्टार्ट करी। वहाँ 6,500 रुपया मिलता था मेरे को मोहाली में, और 16 सेक्टर स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था। तो तो आप जब क्रिकेट प्रोफेशनली खेलते थे? यस सर, मैं 2013 में आईपीएल में था। मैं राजस्थान से बहुत टाइम खेला। आईपीएल में आप सिलेक्ट हुए थे? यस सर, कैंप में था मैं वहाँ। मेरे को अनफिट फिटनेस की वजह से बाहर किया गया था। ओ। क्योंकि वो चैलेंज इसलिए था सर, क्योंकि रात को 12-12 घंटे में जॉब करता था। तो रात को 12 घंटे खड़े होकर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी, फिर वहां से 16 सेक्टर स्टेडियम में सुबह मैं पहुंचता था। तो कोई ब्रेकफास्ट कुछ नहीं, खाली पेट आना, 12 घंटे जॉब करके, क्योंकि पैसे की चैलेंज था। फिर वहां जिम होनी, रनिंग होनी, प्रैक्टिस होनी। तो दिन ब दिन मेरे अंदर वीकनेस आती गई। और 29 सेक्टर हमारे साईं मंदिर है चंडीगढ़ के अंदर, वहां पे मैं रहता था। मैं 4 साल मंदिर के अंदर बेसमेंट में रहा। वहाँ खाना पीना सारा मंदिर में। और वहाँ मेरे को कोच मिले, मेरे दिनेश मोंगिया सर। उन्होंने देखा भी ये बहुत मेहनत कर रहा है, तो उन्होंने अपनी एकेडमी में लिया। तो उनकी अच्छी अप्रोच थी, तो मेरा आईपीएल कैंप में सिलेक्शन हुआ। वाह। तो वहाँ मेरे को फिटनेस की वजह से बाहर किया गया। वो पहले 3 मैच थे जिनमें मैंने लगातार परफॉर्म किया था, 350 थे मेरे। और काफी साल से मैं स्पोर्ट्स में था। तो जब मेरे को आईपीएल से बाहर किया गया तो मेरी लाइफ का मेरे को लग रहा था ये सबसे बुरा टाइम है, क्योंकि 10 साल से मैं मेहनत कर रहा था। और मेरे को ऐसा लगता था भगवान नहीं है, इतना स्ट्रगलिंग जर्नी थी मेरी। और उस टाइम मेरे को किसी ने गाइड किया भी, आप एक स्पोर्ट्स लाइन में हो, एज ए कोच आप किसी की हेल्प कर सकते हो फिटनेस लाइन में। आपको क्योंकि हमें सिखाया जाता था प्रोटीन क्या है, ऐसे कुछ चीजें, शेक क्या है, कैसे अपने को फिटनेस पे रहना है। और उस टाइम सभी स्पोर्ट्समैन से मिलना हुआ। आईपीएल टाइम हरभजन सिंह हो गया, जहीर खान, विराट कोहली, युवराज सिंह। तो जितने बड़े बड़े प्लेयर थे, तो उनके साथ डिस्कस जब होता था तो डाइट के बारे में थोड़ा नॉलेज हुआ। तो मैंने सोचा चलो ऐसा कुछ काम है, तो मोंगिया सर ने मेरे को गाइड किया भी, आप एज ए फिटनेस कोच रात की 12 घंटे जो जॉब करते हो उसको छोड़ दो, क्योंकि रेस्ट चाहिए। तो दिन में 2 घंटे आप पार्ट टाइम कुछ ऐसा करो फिटनेस लाइन का, और सुबह शाम अपनी प्रैक्टिस करो। ओके। तो वहां से सर फिर मेरी जर्नी वहां स्टार्ट। से आप एंटरप्रेन्योरशिप में गए? यस सर। तो लेकिन क्या आपने फिर क्रिकेट कंटिन्यू किया, क्या वो छूट गया? 1 साल मैंने कंटिन्यू किया। पर जब मेरे को इधर 1 साल में बहुत अच्छी सक्सेस मिलने लगी, मैं एक अच्छी इनकम 80-90 हज़ार पर मंथ कमाने लगा। तो मेरे को अच्छा लगा ये लाइन, क्योंकि मिलता जुलता था। उधर भी फिटनेस थी, इधर भी मेरे को जिम करनी थी, वर्कआउट सेम था, मेरे को कुछ ज्यादा चेंज लगा नहीं। तो फिर मैं इस लाइन के अंदर आया, और उधर मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता था। इस लाइन में मैं लोगों की हेल्प कर सकता था, लोगों की सेहत अच्छी कर सकता था, लोगों को मैं सक्सेसफुल बना सकता था। उधर तो मैं अकेले ने होना था, तो इसलिए मेरे को ये अच्छा लगा कि मैं इधर लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ, हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज, जो लोग मेरे साथ आएंगे। तो कैसे चैलेंजिंग लग रहा है कि एक आईपीएल में आप सिलेक्ट हुए, आईपीएल आपकी ड्रीम थी। अ, गुरुद्वारे या मंदिर के मंदिर। बेसमेंट में आप रहे, 3 साल रहे, 4 साल। इतनी मेहनत की, वॉचमैन का जॉब किया। यस। मतलब हमारे सोसाइटी में डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। हमारे वहाँ पे छोटे जॉब्स को बहुत ही अलग नज़र से देखा जाता है, जैसे फॉरेन में ऐसा नहीं होता है। तो आपको वो, और आपकी फैमिली सिचुएशन कैसी थी घर पे, बिफोर वी गो टू एंटरप्रेन्योरशिप और आपकी सक्सेस? घर पे सर मिडिल क्लास थे। ब्रदर स्टडी कर रहे थे, फादर यही चाहते थे मैं अच्छी स्टडी करके गवर्नमेंट जॉब में जाऊं। और वो मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था, मैं हमेशा फेमस होने के लिए ही काम करता था। ओके। और मेरा नाम हो, लोग मेरे नाम से जाने। तो इसलिए मैं स्पोर्ट्स लाइन में गया, और ये लाइन भी मेरे को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इधर बहुत बड़ा नाम है। तो फिर वहां से मैं शुरू हुआ सर। वेरी गुड। तो एंटरप्रेन्योरशिप लोग जब करना शुरू करते हैं तो उनको बहुत सारा चैलेंजेस आते हैं, फेलियर्स आते हैं, ऑब्जेक्शन आता है घर पे से, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी लोगों को लगता है नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का आपको कीड़ा लगाया था, या एंटरप्रेन्योरशिप आपने बाय डिफॉल्ट करी क्योंकि वो 12 घंटे की जॉब छोड़ के कुछ 2 घंटा ढूंढना था, इसलिए आप बाय डिफॉल्ट आ गए, या क्या थी वो स्टोरी?
सर हमारी जो स्पोर्ट्स लाइन थी वहाँ नॉर्मली ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिलती। स्पोर्ट्स लाइन में हमें ट्रेनिंग मिलती थी माइंड सेट पे। ओके। भी आप कोई भी जर्नी में जा रहे हो, आपको 5 से 10 साल लगेंगे और माइंड सेट रखना और आपको मेहनत करनी है उस लाइन के अंदर। तो इस लाइन में जब मैं आया था तो मेरे को 2 घंटे मेहनत करनी थी। मैंने लोगों को देखा था 5-5 साल में कहाँ पहुंचे। तो मैं फेलियर से कभी डरा नहीं और आज भी नहीं डरता, क्योंकि जितना बड़ा फेलियर मैंने देखा लाइफ में, उसके बाद जो सक्सेस आई वो बहुत बड़ी थी। आपकी फेलियर ऑलरेडी इतनी बड़ी थी, उससे बड़ी क्या होगी हाँ, फिर? उससे क्योंकि मेरे को पता चल चुका था सर, इससे बुरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 6 हजार की नौकरी कर रहा हूँ, ये मैं कभी भी कर सकता हूँ। और इस लाइन में मैंने लोगों को देखा जो अच्छी एजुकेशन थी। मेरी तो एजुकेशन भी ज्यादा नहीं थी, मैं 8वीं तक ही पढ़ा था। तो ना एजुकेशन थी, ना पर्सनैलिटी थी, ना मनी थी। मेरे पास एक ही चीज थी, जुनून था, पागलपंती थी भी, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। फेलियर के लिए मैं रेडी था, पहले से माइंड सेट था कि बड़ी सक्सेस के लिए फेलियर मेरे को पहले से मिलने वाले हैं। और उससे मैं कभी डरा नहीं, आज भी नहीं मैं डरता, क्योंकि फेलियर के बिना सक्सेस कभी किसी की आएगी नहीं। और जो फेलियर से डर गया वो कभी बड़ी सक्सेस पे जाएगा नहीं। तो कितना समय लगा आपको एक रीजनेबल इनकम तक पहुंचने में? मेरे को सर लगातार काम किया, 2 ईयर में मैं एक अच्छी इनकम पे आ गया था, जिससे नॉर्मली सोसाइटी में अच्छी अच्छी जॉब में भी उस इनकम पे नहीं पहुंच सकता बंदा। तो 2 साल में, और 2 साल मैंने सर स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे लोगों को आज भी मिलता हूँ, कंटिन्यू नहीं करते लोग, जिस वजह से वो फेलियर पे जाते हैं। मैंने 2 साल कंटिन्यू किया। पहले 1 साल मैंने 2-2.5 घंटे दिए, पर जब मैं फुल टाइम आया तो मैंने 12-12, 13-13 घंटे इस काम को दिए, क्योंकि मेरे को दिख चुका था जितनी मैं मेहनत करूंगा उतनी जल्दी मैं आगे जाऊंगा। क्योंकि हम एक छोटे से जॉब में, जैसे आप 6 साल 6 हजार की सैलरी पे जॉब करते थे, तब वहां पे भी 12 12 घंटे जॉब हाँ करते यस थे। सर, 12। तो वहां पे हम 12 घंटे देने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं, हम क्यों नहीं 12 घंटे या 10 घंटे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं? लोगों की ये मेंटालिटी क्यों होती है, आपको क्या लगता है? सर ज्यादातर लोग जो जॉब में होते हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है उनके बॉस का, तो लोग उस वजह से उनको करना है। पर इधर कोई बॉस नहीं होता जब आप इस लाइन में आते हो। पर अगर आप इस काम को जैसे जॉब करते हो वैसे ले लो कि मेरे को रोज 12 घंटे काम करना है, और नेक्स्ट 5 ईयर या 10 ईयर जो भी आप सक्सेस चाहते हैं, अगर जॉब के अकॉर्डिंग इसको करोगे तो इसमें ज्यादा सक्सेस है। अगर उतना टाइम दोगे, उसी फोकस से भी मेरे को काम करना है तो करना है, तो आप बहुत आगे जा सकते हो इस लाइन के अंदर। तो मुझे अभी अगली चीज ये जाननी है कि मेंटोर लाइफ में कितना जरूरी है, और टीचेबल होना आपको कितना जरूरी है? सर बिना गुरु के किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं है। जैसे मैं स्पोर्ट्समैन था, तो एजुकेशन नहीं थी मेरे पास, तो वहाँ मेरे गुरु थे मोंगिया सर, तो हमें गाइड किया करते थे। वैसे ही जब मैं इस लाइन के अंदर आया तो आप जैसे गुरु मिले, मैंने आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग देखी। बड़े बड़े इवेंट 10-10 हजार 20-20 हजार लोगों के जब आप करते थे, मैं स्टेज से देखता था, तो मेरा ड्रीम बना मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। तो आपसे बहुत सारी लीडरशिप सीखी मैंने। एक तो मैंने सीखा आपसे सर, जब आप मेरे गुरु बने, भी डाउन टू अर्थ रहना है, सक्सेस को कभी सर पे चढ़ने नहीं देना। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। दूसरा, आप इमोशनली थे, आप अपनी सक्सेस से उतना हैप्पी नहीं होते थे जितना आप हमारी सक्सेस से होते थे। तो उनसे हमारे दिल में बहुत सारी, जैसे मैंने आपको कल भी सुना, तो बहुत सारी चीजें मेरे को अच्छी लगी आपकी भी। गुरु को जब आप दिल से मान लो, उनकी बातों को मान लो और अप्लाई कर दो अपनी लाइफ में, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। और आप जैसा गुरु जिसका भी होगा वो सक्सेस पे जाएगा सर। और मेरी लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस में आपका रोल है सर, क्योंकि मैं हमेशा देखा, मेरी वाइफ, हम हमारे घर में, जिस घर में हम रहते हैं, जैसे मैं सर गाड़ी ड्राइव करता हूँ, जिस सोसाइटी से मैं निकल के आया हूँ, वहाँ तो 5-7 लाख की गाड़ी भी बहुत बड़ी बात है। पर आज जो हम जैगवार पे रहते हैं, रेंज रोवर पे रहते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो गया, पूरा वर्ल्ड घूमते हैं हम इंटरनेशनली। अभी हम सर मार्च में मैं और मेरी वाइफ 6 कंट्री घूमने जा रहे हैं, सिर्फ फैमिली वेकेशन। तो ये जो सक्सेस है सर, ये आप जैसे गुरु के बिना नहीं हो सकता था। और आपने जो गाइड किया हमें टाइम टू टाइम, भी कूल रहना है, शांत रहना है, पर्सनैलिटी पे वर्क करना है, माइंडसेट, स्पेशली आपकी जो मैंने ट्रेनिंगें ली, सारा गेम माइंडसेट का आपने सिखाया, और उसी के ऊपर हमने काम किया और जिससे हम आगे बढ़े। और आपकी जितनी मैंने ट्रेनिंग ली सर आज तक, उनमें सबसे अच्छा मेरे को ये लगा है, आपने डाउन टू अर्थ सिखाया हमें भी, सक्सेस को कभी सर पे नहीं चढ़ने देना। अपनी खुशी को आपने बहुत बार ट्रेनिंग में बोला है कि कोई भी सक्सेस अचीव करी वो एक दिन एंजॉय करो, नेक्स्ट टाइम अपने काम पे चले जाओ। और वही बातों से सर हम आगे बढ़े और आज सीख रहे हैं, और आगे हम बहुत आगे जाएंगे सर। तो आज आपकी लाइफ कैसी है? आज सर लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। वो दिन जब हम याद करते हैं, जिस घर में मैं रहता हूँ, बैठता हूँ, सुबह मेडिटेशन करता हूँ, रात को सोता हूँ, तो जब वो दिन याद आते हैं। मैं सर जब मंदिर में रहने लगा था, उससे पहले 26 सेक्टर में एक जुगियाँ होती हैं,
जिसमें टीन की छत होती है, और 500 रुपया वो रेंट लेते थे। कॉमन टॉयलेट था, मतलब सारे लोग लाइन में लग के हम फ्रेश होना तो टाइम से जाना पड़ेगा। पानी भी हमें नहाने के लिए वो एक बाल्टी भरनी है, तो लाइन में वो टूटी में पानी आता था नल में। तो वहां से हम शुरू हुए। तो जब आज हमारे घर में सोते हैं, जो 5 स्टार जैसा हमारा घर है, तो वो दिन याद आते हैं भी कहाँ से कहाँ है सर। जब मैं मंदिर में रहता था सर, तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे जब मैं जाता था, तो मंदिर से शाम को, क्योंकि शाम को मैं खाना नहीं खा सकता था, दोपहर में हमारे वहाँ चावल मिलते थे साईं मंदिर में, तो एक पॉलीथीन के अंदर पैक करके मैं जॉब पे लेके आता था। वो बहुत बार शाम तक खट्टे हो जाते थे, या सुबह भूख लगी है तो मेरे को खाने, तो खट्टे चावल मैं खाता था। तो आज जो मैं खाना खाता हूँ, जो आज मेरी लाइफ है, जो मेरे घर हैं, गाड़ियों पे रहते हैं, पहले साइकिल था मेरे पास, तो ये लाइफ बड़ी अच्छी है सर। और हमेशा थैंक यू सर, आप भगवान बन के हमारी लाइफ में आए, जिस वजह से हमारे जीवन में इतना सारा बदलाव है। तो जो लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या अपना खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको बिजनेस में उतरना चाहिए? क्योंकि हमेशा हमारी फैमिली डिस्करेज करती है। आई एम श्योर आपको भी कोई चैलेंजेस आए होंगे जब आप बिजनेस करने उतरे, आपकी फैमिली की तरफ से। सर नॉर्मली क्या, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, वहाँ लोगों का माइंड सेट है जॉब। 50,000 लाख 2 लाख से ऊपर सोच नहीं पाते, 1 लाख से भी ऊपर ज्यादातर लोग सोच नहीं पाते। और अगर आप कुछ बड़ा करने निकलते हो, जैसे मैं इस लाइन में आया, तो बहुत सारे लोगों ने बोला आपकी एजुकेशन नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। और ज्यादातर लोग नेगेटिव मिलते हैं जब आप कुछ नया बड़ा करने जाते हैं, जब उनकी सोच को आप मैच नहीं करते। तो इधर सर जब मैं आया था, तो बहुत सारे चैलेंज आए। फैमिली ने मेरे को मना किया, स्पोर्ट्स लाइन से मना किया, इस लाइन से भी मेरे को मना किया गया, अभी नहीं, अपने काम का काम नहीं है, या तो खेती करो या फिर जॉब करो। तो चैलेंज सबको आते हैं सर, पर सक्सेस डिपेंड करती है आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, यस मैं कर जाऊंगा, तो दुनिया की परवाह मत करो, आप लग जाओ, मेहनत करो। आपका जो माइंडसेट, जो आपका बिलीव बोलता है, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ऐसा मेरा बिलीव है सर, जिस लाइन में मैं हूँ, मेरा बिलीव है भी मैं पूरे वर्ल्ड में भी टॉप पे जा सकता हूँ। क्या बात तो अगर बिलीव है अपने ऊपर, और पूरी दुनिया बोलती है आप नहीं कर सकते, तो लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए सर। लोग तो कुछ टाइम के बाद, जैसे मैं शुरू में था, तो लोग बोलते थे, आज वो सारे फैमिली मेंबर मेरे साथ आ रहे हैं, भी तुम कर गया, तेरे में क्वालिटी थी, तूने मेहनत करी, तो लोगों ने बाद में भी आपकी साइड हो ही जाना है। तो पहले नेगेटिव होंगे, जो सक्सेस की ओर जाओगे तो वो सारे लोग आपको वाह वाह करेंगे और आपको रिस्पेक्ट करेंगे। छोटी चीज जो जाननी है कि आई अंडरस्टैंड कि आप एक छोटे जगह पे रहते हैं, यस। बड़ी मेजर सिटी में नहीं रहते, तो वहां पे माइंडसेट लोगों का क्या होता है? छोटी जगह से लोग बड़ा सोचना चाहते हैं, सोचते हैं, या उनको लगता है कि मैं तो छोटे शहर में रहता हूँ, मुझसे क्या होगा? और वहां पे आपने सक्सेस हासिल की है और आप बहुत सारे लोगों की वहां पे लाइफ चेंज कर रहे हैं, तो एक मेंटालिटी जानना चाहूंगा छोटे शहरों की। सर वहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं बहुत बार मेरी ट्रेनिंगों में बोलता हूँ, आपसे सीख के लोगों को सिखाता हूँ मैं। तो ट्रेनिंग में मैं लोगों को बोलता हूँ भी आप जिन लोगों के अंदर रहते हो वैसा आपका माइंड सेट होगा। हम जिस घर में पैदा हुए हैं, वहां पे यही सिखाया जाता है, पढ़ो लिखो जॉब करो। तो जब उस सोसाइटी से निकल के बाहर आते हो, कुछ टाइम लगता है आपको उसमें बिलीव करने में, पर जब आप, मैंने पहले ही बोला, आप जैसे गुरु मिलते हैं, जब हम सीखते हैं, बिलीव होता है, तो लर्निंग कोई बंदा करता है, नए कंसेप्ट से निकल के बाहर आएगा, तो वो बहुत आगे जा सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर किसी भी फील्ड में आप हैं और उसमें लोग सक्सेसफुल हैं, तो आप भी हो सकते हैं। सिर्फ आपको माइंडसेट वो रखना है। तो हमारे उधर चैलेंज क्या है सर, ज्यादातर लोग 99%, और मेरे को लगता है इंडिया में भी ऐसा ही है, लोग जॉब के पीछे ज्यादा जाते हैं। और मेरे को लगता है वो व्यर्थ है, क्योंकि जॉब करनी चाहिए जब आपके पास कुछ नहीं है, पर अगर आपके पास कुछ करने को है, तो फिर आपको उस काम को टाइम देना चाहिए। जैसे मैंने इस लाइन में आया, मेरा ब्रदर सर जॉब में है, वो टीटी है रेलवे के अंदर, 80,000 सैलरी है। पर जब वो मेरे को देखता, तो वो एक ही बात बोलता है, मेरी गलती थी, मेरे को पढ़ना चाहिए था, पर लाइन तेरी में आना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास नॉलेज थी। मेरे पास नॉलेज भी नहीं थी सर, मैंने बिल्कुल नीचे से सीखा। तो मेरा ऐसा मानना भी, अगर मेरे जैसा इंसान 8 पढ़ा हुआ, अगर बिजनेस में इतनी बड़ी ग्रोथ पे जा सकता है, तो हर एक इंसान जा सकता है। सारा गेम माइंडसेट का है। तो उन लोगों में आपको रहना पड़ेगा, उस शहर में जो टॉप सक्सेस पे है, तो वैसी सोच आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। तो सुखविंदर, गंगानगर जैसे एक छोटे जगह में रहते हैं और वहां पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं, और बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से आके अपनी लाइफ में इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की। आखिर में मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आप अपने ये ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जो खुद का कुछ करना चाहते हैं लेकिन एक जॉब में फंसे हैं, डर रहे हैं कि मेरे से होगा या नहीं, या मैं फेल हो जाऊंगा, तो क्या लास्ट में बोलना चाहेंगे?
सर मैं एक ही चीज आज तक देखी है, जो इंसान परमात्मा पे बिलीव करता है, और परमात्मा का सपोर्ट चाहिए हमें, परमात्मा पे बिलीव करो और जो काम को आप करना चाहते हैं दिल से लग जाओ, डरो मत, डर कुछ भी नहीं है। जो बंदा ज्यादा डरता है वो ज्यादा आगे नहीं जाता, और जो बंदा पूरी मेहनत से बिलीव करके काम करता है वो आगे जाता है। तो ये बिलीव रखिए, अगर आपको कुछ ऐसा मिला है जो जॉब से हटके है तो आपका परमात्मा दे रहा है, उस पर बिलीव कीजिए और मेहनत कीजिए और 100% सक्सेस मिलेगी। पर स्टार्टिंग में फेलियर मिलेंगे पक्का है, बिना फेलियर के बड़ी सक्सेस कभी नहीं मिलती। ये मैंने आज तक लोगों को जितनों को भी मिला हूँ वो सबसे पहले फेलियर में ही थे, और फेलियर के बाद सक्सेस आती है। तो जब फेलियर हो तो लर्निंग पे ध्यान दो और अपने काम को पूरा कॉन्फिडेंस से करो। एक दिन आपको वो मिलेगा जो आपके बड़े बड़े ड्रीम थे, उनसे भी आगे जाओगे। जैसे मैं आया था, मेरा ड्रीम था 1 लाख कमाऊं, पर पता नहीं था इतना कुछ बड़ा हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड घूमेंगे। तो आप भी अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, बिलीव कीजिए, फेलियर से मत डरिए, तो आप एक दिन बड़ी सक्सेस पे जरूर जाएंगे। थैंक यू सुखविंदर जी आपके समय के लिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ हम आएंगे। तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, कमेंट करें कि इस वाले में आपको क्या अच्छा लगा, सुखविंदर जी से आपने क्या अच्छा सीखा, और अगले पॉडकास्ट में हम आपको मिलेंगे। सी यू सून, बाय बाय, थैंक यू।